हेलो बच्चों, मैं हूँ आपके साथ दुर्गेश भारद्वाज। तो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद यूपी वाली शिक्षा में। तो बच्चों, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अगली वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहले हम पदावली को पढ़ लेते हैं। सखी री मुरली लीजे चोरी, जिन्हीं गोपाल किन्हें अपने बस प्रीति सबनी की तोरी। छिन एक घर भीतर निशिबासर, धरद न कबहू छोरी। कबहू कर कबहू अधरनि कटी, कबहू खोसत जोरी। ना जानो कछु मैली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु को मन संजनी, बांध्यो राग की डोरी। तो बच्चों चलिए अब हम इनके कठिन शब्दों को भी देख लेते हैं। सखी री, सखी मतलब सहेली। मुरली, मुरली मतलब बंसी, जो श्री कृष्ण जी के हाथों में बंसी होती है वो। लीजिए, ले लो या फिर कर लो। चोरी, चोरी तो चोरी होती है, चोरी का अर्थ मतलब चोरी करना। तो यहाँ गोपियाँ आपस में बातें करती ही कहती हैं कि हेरी सखी, हमें श्री कृष्ण की मुरली यानी बंसी को चुरा लेना चाहिए। जिन्हें गोपाल किन्हें अपने बस प्रीति सबनी की तोरी। जिन्हें मतलब जिसने, गोपाल यानी गोपाल जो श्री कृष्ण जी हैं, किन्हें कर लिया अपने बस यानी अपने बस में, प्रीति यानी लगाव, सबनी सभी की, तोरी सभी की, जो हमारी सभी की प्रीति है वो तोड़ दी है, यानी जो हमारा लगाव है श्री कृष्ण जी के मन में वो तोड़ दिया है। तो यहाँ पर इस लाइन का अर्थ देख लीजिए। जिस मुरली ने हमारे गोपाल को अपने बस में कर लिया है और सभी गोपियों का लगाव हमारे प्रभु के हृदय से तोड़ दिया है। छिन एक घर भीतर निशिबासर, धरत न कबहू छोरी। छिन एक मतलब एक, छिन मतलब पल, पल यानी कि एक क्षण भर के लिए। घर भीतर, घर के भीतर या फिर घर के बाहर। निशिबासर रात और दिन। धरत ने धरती पर नहीं, कबहू कभी भी छोरी मतलब छोड़ते हैं। तो इस लाइन का अर्थ है श्री कृष्ण मुरली को चाहे वे घर के भीतर हो या घर के बाहर हो, चाहे रात हो या फिर दिन हो, एक पल के लिए भी उसे धरती पर यानी पृथ्वी पर नहीं छोड़ते। कबहू कर कबहू अदरनी कटी, कबहू खोसत जोरी। कबहू मतलब कभी, कर यानी हाथ, फिर से दोबारा से कबहू आ चुका है तो कबहू मतलब कभी, अधरनी यानी होठ, कटी मतलब कमर, फिर से दोबारा तीसरी बार एक बार फिर से कबहू आ गया है तो कबहू का अर्थ फिर कभी। खोसत मतलब खोसना। खोसना क्या होता है कि कमर पर बराबर में अपने कपड़ों के अंदर उस बांसुरी को लगा लेना। जोरी मतलब जोड़ना या फिर लगा लेना। तो इस लाइन का अर्थ है कभी वे उस बांसुरी को अपने हाथ में रखते हैं और कभी होठों पर लगा लेते हैं, तो कभी उसे जोर से अपनी कमर में खोस लेते हैं या फिर लगा लेते हैं। ना जानो कछु मैली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। ना जाने कछु मतलब ना जाने कौन सा, मैली मोहिनी, मैली मतलब जादू टोना, मोहिनी मतलब मोहिनी मंत्र, राखे मतलब रखना, अंग अंग तो अंग अंग का तो यहाँ पर अंग अंग ही हो जाएगा, भोरी मतलब भुलाना। तो यहाँ पर गोपियाँ बस में बातें करती हुई कहती हैं कि ना जाने कौन सा मोहिनी मंत्र उस बांसुरी ने हमारे श्री कृष्ण पर चला दिया है, जिस मोहिनी मंत्र के कारण हमारी प्रत्येक बात ही श्री कृष्ण जी ने भुलाकर रख दी है और उस बांसुरी को ही अपने अंग अंग पर लगाकर रखते हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांधियो राग की डोरी। सूरदास, यहाँ पर सूरदास जी हैं। प्रभु को मन, प्रभु का मन यानी हमारे श्री कृष्ण जी का मन, सजनी, सजनी का अर्थ यहाँ पर सखी से हो जाएगा। बांधियो राग की डोरी, बांधियो मतलब बांधना, राग की डोरी यानी प्रेम की डोरी। तो यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ आपस में बातें करते हुए कहती हैं कि हे सखी, इस बंसी ने हमारे श्री कृष्ण जी का मन उस प्रेम रूपी डोरी से बांध दिया है, जिसने हम सबको श्री कृष्ण के मन से भुला दिया है। तो एक बार हम इसके प्रसंग को देख लेते हैं। प्रसंग इस तरीके से है। प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण का अपनी मुरली के प्रति प्रेम तथा ईर्ष्या करने वाले गोपियों के मन की दशा का वर्णन किया गया है। अब हम इसके भावार्थ को देख लेते हैं यहाँ पर एक बार फिर से।
यहाँ पर गोपियाँ एक दूसरे से कहती हैं कि हे री सखी, हमें श्री कृष्ण की बांसुरी को चुरा लेना चाहिए। उस मुरली ने हमारे गोपाल को अपने वश में कर लिया है और हम सभी गोपियों का लगाव हमारे प्रभु के हृदय से तोड़ दिया है। हमारे प्रभु श्री कृष्ण उस मुरली को, चाहे वे घर के भीतर हो या घर के बाहर हो, चाहे रात हो या फिर दिन हो, एक पल के लिए भी उस मुरली को अपने से अलग नहीं करते। उसे कभी भी पृथ्वी पर नहीं छोड़ते। कभी वे उस मुरली को अपने हाथ में रखते हैं, कभी उसे अपने होठों पर लगा लेते हैं, तो कभी उसे जोर से अपनी कमर में खोस लेते हैं। ना जाने उस मुरली ने कौन सा मोहिनी मंत्र हमारे श्री कृष्ण पर चला दिया है, जिस मोहिनी मंत्र के कारण हमारे प्रभु ने हमारी प्रत्येक बातों को ही भुला दिया है और उस बांसुरी को ही अपने अंग अंग पर लगाकर रखते हैं। अतः हे सजनी, हमारे प्रभु पूर्ण रूप से उस मुरली के ही वश में हो गए हैं। अतः यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के अनुसार वे आपस में बातें करती हुई कह रही हैं कि हे सजनी, इस बंसी ने हमारे प्रभु श्री कृष्ण का मन अपने प्रेम की डोरी से बांध दिया है और हम सभी का लगाव उनके मन से हटा दिया है। तो ये थी हमारी आज की व्याख्या। तो बच्चों, चलिए अब हम इसका काव्य सौंदर्य भी देख लेते हैं। कवि ने श्री कृष्ण की मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव का स्वाभाविक चित्रण यहाँ पर किया है। मतलब एक मुरली के प्रति गोपियों के मन में कितना ईर्ष्या भाव, कितनी ईर्ष्या भरी हुई है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ भाषा ब्रिज भाषा है, शैली मुक्तक और गीतात्मक है, गुण माधुर्य, रस श्रृंगार रस, छंद गे पद, सब शक्ति लक्षणा। अब हम इसके अलंकार को भी देख लेते हैं। कबहू कर कबहू में कै तथा है वर्ण और मैली मोहिनी में मैं वर्ण। यहाँ जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही हो वहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाता है। एक यहाँ पर अंग 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 में एक ही शब्द की एक बार फिर से आवृत्ति हो रही हो जहाँ वहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार होता है। एक यहाँ पर है राग की डोरी, राग की डोरी अथवा प्रेम रूपी डोरी। प्रेम रूपी डोरी में यहाँ पर रूपी बीच में आया हुआ है, तो जहाँ रूपी शब्द बीच में आ गया हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ राग की डोरी अर्थात प्रेम रूपी डोरी का वर्णन किया गया है, जिस कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। धन्यवाद।